इंद्रशयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुर्विशद्वक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं चिद्भवाणं। बोलिए श्री खजाराट वासुपूज्य भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय स्वाध्याय करने का हमें अवसर मिल रहा है। हम सभी ने विनय पूर्वक प्रथम महाअधिकार को समाप्त कर लिया है और आज से हम द्वितीय महाअधिकार, दूसरे महाअधिकार नव पदार्थ अधिकार पर प्रवेश कर रहे हैं। इस नव पदार्थ अधिकार का मंगलाचरण भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं गाथा क्रमांक 105 में। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 105 और 106। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। गाथा क्रमांक 105 में मंगलाचरण किया गया है और यह निर्देश भी दिया गया है कि आगे क्या वर्णन किया जाएगा, और फिर गाथा क्रमांक 106 से प्रारंभ किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं गाथा क्रमांक 105। उच्चारण। अभिवंदी ऊण सिरसा सिरसा। अपुणभव आधा ब भ अपुणभव कारणम महावीरम तेसिम पयत्थभंगम मग्गम आधा गा पूरा गा बिंदी मग्गम मुखस्स बोच्छामि आधा च बोच्छामि। अभिवंदी ऊण सिरसा अपुणभव कारणं महावीरं तेसिं पयत्थभंगं मग्गम मुखस्स वोच्छामि। ये गाथा बहुत अच्छी है, सरल है, नमस्कारात्मक है। इसका सबसे पहला शब्द है अभिवंदी ऊण, अभिवंदना करके, वंदना करके, नमस्कार करके। अभिवंदी ऊण यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, इसमें ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। इस संबंधक भूत कृदंत का अर्थ होता है करके। अभिवंदी ऊण नमस्कार करके, वंदना करके। किसको नमस्कार किया गया है? महावीरम। एकदम लास्ट में शब्द आपको दिखाई दे रहा है, पहली लाइन में महावीरम। महावीर को अभिवंदीयूण नमस्कार करके। कैसे नमस्कार करके? सिरसा सिर से, मस्तक से, अपने मस्तक से, अपने सिर से मस्तक को झुकाकर महावीर को नमस्कार करके। महावीर का एक विशेषण और दिया गया है। कौन से महावीर हैं? आप सभी जानते हैं, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। इनको नमस्कार करके। वैसे तो महावीर शब्द से 24 तीर्थंकरों का ग्रहण भी किया जा सकता है। अगर हम महावीर शब्द का विश्लेषण करते हैं तो 24 तीर्थंकरों का अंतर्भाव महावीर शब्द में हो जाएगा, और सामान्य रूप से महावीर भगवान हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान का नाम है, जिनका शासन काल अभी चल रहा है। तो इस दृष्टि से महावीरम दोनों प्रकार से अर्थ लगा सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं, या फिर
महावीर शब्द से अर्थ 24 तीर्थंकर भगवान, दोनों अर्थ लगा सकते हैं। अब महावीर का एक विशेषण और दिया, अपुनभव कारणम, बहुत बढ़िया विशेषण है। अपुनभव कारणम, अपुनभव कारणम, पुण 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 यानी पुनः, पुनः भव का कारण, और उसमें है अ यानी नहीं, जो पुनः भव का कारण नहीं है। पुनर्भव, पुनर्भव, पुनर्भव यानी जैसे पुनर्जन्म है वैसे पुनर्भव, पुनर्जन्म को ही पुनर्भव कहा गया। पुनः पुनः जन्म प्राप्त करना, पुनः पुनः भव को प्राप्त करना, संसार में भटकना, इसका जो कारण अ यानी अपुनर्भव, इस संसार को कम करने का, समाप्त करने का जो कारण है, अपुनर्भव का जो कारण है, पुनर्भव बार बार जन्म लेना, अपुनर्भव बार बार जन्म न लेना, या बार बार जन्म लेने का अभाव, ये हो गया अपुनर्भव। इसका जो कारण है, इस अपुनर्भव का जो कारण है, ऐसे महावीर भगवान को नमस्कार करके। कितनी बड़ी बात कही है। हम जो तीर्थंकरों को, भगवानों को, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, वो कैसे हैं? अपुनर्भव के कारण हैं। हमारे संसार रूपी पुनर्भव को नष्ट करने में कारण है, निमित्त हैं। ऐसे महावीर भगवान की वंदना करके हमें ये विचार करना चाहिए कि हम जिनेंद्र भगवान की या 24 तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध भगवान की हम जो वंदना करते हैं, वो इतने मजबूत निमित्त कारण है कि वो संसार का भी नाश कराने में समर्थ हैं। अब यहाँ निमित्त कारण की चर्चा वही ले लीजिएगा, प्रेरक निमित्त नहीं है, उदासीन निमित्त है। उनके द्वारा कहे हुए जो वचन है, दिव्य ध्वनि है, जो जिनवाणी के रूप में हमारे सामने है, उस जिनवाणी का अध्ययन करके, उस जिनवाणी को आत्मसात करके हम संसार चक्र में जो हमारा भ्रमण हो रहा है उसका अंत कर सकते हैं। इस दृष्टि से महावीर भगवान को, तीर्थंकरों को अपुनर्भव का कारण कहा गया है। हमारे अंदर इतना बहुमान होना चाहिए कि हमारे जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं, वो हमारे संसार को नष्ट करने में कारणभूत हैं, वो निमित्त हैं जिससे कि यह संसार कट सकता है। तो इस दृष्टि से ये पहली लाइन हुई जिसमें कि वंदना की गई है, नमस्कार किया गया है। दूसरी लाइन पर चलिए, अंतिम शब्द बोच्छामि, बोच्छामि, कहूंगा, मैं कहूंगा। बोच्छामि यह भविष्यत काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसमें क्रिया है बोच्छ, आधा छ, बोच्छ। अब आपको जो भी लोग प्राकृत व्याकरण पढ़ रहे थे उनको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें भविष्यत काल का कोई प्रत्यय तो लगा नहीं है, सीधे सीधे वर्तमान काल का प्रत्यय मी लगा हुआ है, तो इसको वर्तमान काल का क्रिया रूप कहना चाहिए। ये भविष्यत काल का कैसे हो गया? जब हमने भविष्यत काल के प्रत्यय पढ़े थे तब यह क्रिया वहां पर स्पेशल आई थी। वहां पर एक नियम आया था कि जो भी क्रियाएं जिनके अंत में आधा च और छ आता है, रुच्छ, वुच्छ इत्यादि, वोच्छ, ये वाली जो क्रियाएं हैं और भी बहुत सारी, वो सब क्रियाओं में भविष्यत काल का रूप बनाने के लिए केवल वर्तमान काल का प्रत्यय भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस दृष्टि से बोच्छामि, कहता हूं, यह अर्थ भी हो सकता है, और कहूंगा यह अर्थ भी हो सकता है। दोनों अर्थ हो सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से।
अब गाथा की दृष्टि से, क्योंकि आगे जो वर्णन किया जाना है उसको कहेंगे, तो ये भविष्य काल में इसका अर्थ किया जाएगा। बोच्छामि, कहूंगा। ऐसा अन्य आचार्य कुंकुम स्वामी के और भी ग्रंथों में ऐसी क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। जैसे समय सार में भी बोच्छामि समय पाहुड़, तो बोच्छामि वहां भी आया, और भी कई जगह पर ये वाली क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनका अर्थ भविष्य काल में लिया जा रहा है, भविष्य काल में ही होगा। बोच्छामि, कहूंगा। क्या कहूंगा, किसको कहूंगा? तो दो चीजों को यहाँ पर कहने की बात है। सबसे पहले पयत्थ भंगम, पदार्थों के भंग को, भंग का मतलब होता है भेद, भेद, पदार्थों के भेद को, पयत्थ पदार्थ, पदार्थों के भंग यानी भेदों को, 9 प्रकार के पदार्थों को, पयत्थ भंगम। और दूसरा है मग्गम, मार्ग को, मार्ग को कहूंगा। किसके मार्ग को कहूंगा? मोक्षस्य, मोक्ष के मार्ग को कहूंगा। तो इन दो चीजों का वर्णन आगे आचार्य कुंद कुंद स्वामी करने वाले हैं। पयत्थ भंगम, पदार्थों के भंग, पदार्थों के भेदों का वर्णन, पदार्थों के भेदों की चर्चा की जाएगी, और मोक्षस्य मग्गम, मोक्ष के मार्ग को बोच्छामि कहूंगा। एक शब्द यहाँ पर रह गया, तेसिम। तेसिम का अर्थ है उनके, उनके, उनके मतलब दोनों टीकाओं के अनुसार, आचार्य जयसेन स्वामी की टीका के अनुसार तेसिम का अर्थ है उन पंचास्तिकायों के, उनके। तो उनके मतलब उन पंचास्तिकायों के पदार्थ रूप भंग जो है, पदार्थ रूप भेद जो है, उनका वर्णन आगे कहूंगा, ऐसा अर्थ हो जाएगा। लेकिन तेसिम का अर्थ जो व्याकरण की दृष्टि से षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ तृतीय विभक्ति के बहुवचन में भी जाता है। षष्ठी के स्थान पर तृतीय विभक्ति का अर्थ भी जा सकता है। तो उस दृष्टि से तेसिम का अर्थ उनके द्वारा, यह भी संभव है। तो उनके द्वारा जो कहे गए हैं, जिनेंद्र महावीर भगवान के द्वारा जो कहे गए उपदेश हैं, उनमें से पदार्थों के भंग को और मोक्ष के मार्ग को कहूंगा। ऐसा दो प्रकार से यहाँ पर अर्थ लगाया जा सकता है। इस दृष्टि से ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आ गई। यह मंगलाचरण की गाथा भी कही जा सकती है। मंगलाचरण ग्रंथों में 3 बार किया जाता है, प्रायः आदि, मध्य और अवसान। आदि प्रारंभ में, मध्य बीच में, और अवसान यानी अंत में। तो यह मध्य मंगलाचरण है। ग्रंथ की गाथाएं लगभग आधी आधी से ज्यादा हो गई हैं, लेकिन ये मध्य का मंगलाचरण माना जाएगा। जो कि मध्य का मंगलाचरण इसलिए किया जाता है, कई बार जो पाठक हैं, श्रोता हैं, वो शुरू में तो बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, आप सभी भी हैं, आप में से तो अधिकांश अभी भी उत्साहित हैं, लेकिन कई ऐसे पाठक होते हैं, श्रोता होते हैं, जो धीरे 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 उत्साह से कम, उत्साह में कमी आने लग जाती है। तो इसलिए बीच में भी मंगलाचरण, भगवान को, अपने इष्ट को नमस्कार किया कि हे भगवान, जो उत्साह में कमी आ रही है वो दूर हो जाए। इस दृष्टि से यह मध्य मंगलाचरण है। अगर आप सभी में कोई उत्साह की कमी आ रही हो तो ये मंगलाचरण अच्छे से कर लें और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर आगे उत्साहित हो जाएं। आप सभी ने नियम भी लिए हुए हैं, बहुमान के साथ आप नियम का पालन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि लगभग अभी जितनी गाथाएं हैं शेष, उनके अनुसार 2 महीने, 1.5 से 2 महीने का टाइम आपको और लगने की संभावना है। तो आप बड़ी दृढ़ता के साथ अपने नियमों का पालन करते जाएं। अगर उत्साह में कमी आ रही है तो एक काम आप कर सकते हैं, जो नियम आपने लिया है उसको डबल कर लीजिए, उसको बढ़ा लीजिए। जो भी नियम था उसमें एक नियम का एडिशन कर लीजिए, एक नियम और बढ़ा लीजिए, तो उत्साह और जनरेट हो जाएगा।
इन्हीं चीजों से उत्साह आता है। आप सभी इतने अच्छे से समझ रहे हैं, आपके जो फीडबैक आते हैं उससे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से आप गाथाओं को समझ रहे हैं और समझने की एक टेक्निक आ गई है कि हमें तो गाथाओं को एक एक शब्द से समझना है। जब हम एक एक शब्द से गाथा को व्यवस्थित समझते हैं तो पूरे ग्रंथ का जो हृदय है वो सही तरीके से हम समझ पाते हैं। अन्यथा प्रवचन टाइप का हो जाता है, गाथा में क्या कहा गया वो तो समझ में कुछ नहीं आया, प्रवचन की 2-4 लाइनें याद रह गई या वो भी भूल गए, ये हो जाता है। तो इस दृष्टि से ये कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, अभिबंधी ऊण यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। सिरसा तृतीया विभक्ति का एक वचन है लेकिन अनियमित प्रयोग है। अपणभ कारणम महावीरम पयत्थ भंगम मग्गम ये चारों ही द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मुखस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तेसिम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, बोच्छामी भविष्यत्काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से ये गाथा कंप्लीट हुई। अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 106। उच्चारण सम्मत सम्मत, णाण णाण, जुत्तम जुत्तम, सम्मत णाण जुत्तम, चारित्तम चारित्तम, राग दोष परिहीणम राग दोष परिहीणम, मोक्षस्स मोक्षस्स, हवदि हवदि, मग्गो मग्गो, भव्वाणम भव्वाणम, लब्ध बुद्धीणम लब्ध अधदाध लब्ध बुद्धीणम, अधदाध बड़ी ई की मात्रा, लब्ध बुद्धीणम, सम्मत्तणाण जुत्तम सम्मत्तणाण जुत्तम, चारित्तम राग दोष परिहीणम चारित्तम राग दोष परिहीणम, मोक्षस्य हवदि मग्गो मोक्षस्य हवदि मग्गो, भव्वाणं लब्ध बुद्धीणम भव्वाणं लब्ध बुद्धीणम। गाथा बहुत सरल है, अर्थ भी बहुत सरल है। यहाँ पर मोक्षस्य हवदि मग्गो, तीसरा चरण देखिए, हवदि होता है हवदि होता है, क्या होता है? मोक्षस्य मग्गो, मोक्षस्य मोक्ष का, मग्गो मार्ग, मोक्ष का मार्ग होता है मोक्ष का मार्ग होता है। क्या होता है मोक्ष का मार्ग? सम्मत्तणाण जुत्तम चारित्तम राग दोष परिहीणम। चारित्तम चारित्र, चारित्र मोक्ष का मार्ग होता है। कैसा चारित्र मोक्ष का मार्ग होता है? उसके दो विशेषण हैं। पहला विशेषण है सम्मत्तणाण जुत्तम और दूसरा विशेषण है राग दोष परिहीणम। इन दो विशेषणों से सहित चारित्तम चारित्र, मोक्षस्य मोक्ष का, मग्गो मार्ग, हवदि होता है। कैसा चारित्र है वह? अकेला चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है। सम्मत्तणाण जुत्तम, सम्यक्त्व और नाण यानी ज्ञान, सम्यक्त्व और ज्ञान से युक्त चारित्तम चारित्र। सम्यक्त्व सम्यक दर्शन, नाण यानी ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्तम युक्त सहित चारित्तम चारित्र मोक्ष का मार्ग होता है। वह चारित्र और कैसा है? दूसरा विशेषण इसका राग दोष परिहीणम, राग और द्वेष, राग और द्वेष से परिहीन, रहित, राग और द्वेष से जो रहित है ऐसा चारित्र, वह मोक्ष मार्ग होता है।
मोक्ष मार्ग दो प्रकार के हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा मोक्ष मार्ग की होगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा यहाँ पर कुछ गाथाओं में होगी, और इसके बाद फिर ग्रंथ के अंत में मोक्ष मार्ग की और अधिक मात्रा में चर्चा आपको प्राप्त होगी। इस दृष्टि से व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, जो व्यवहार मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब आत्मा का स्वभाव बन जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, अभेद को प्राप्त हो जाते हैं, तब वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। जब यह सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र भेद रूप से हैं, मतलब गिनती में 3 हैं, तब ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और जब ये अभेद हो जाते हैं, 3 की जगह 1 हो जाते हैं, वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है और वही सम्यक चारित्र है। तीनों मिक्स होकर एक हो गए हैं, अभेद रूप को प्राप्त हो गए हैं, तो वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। आगे बहुत अच्छी चर्चा आएगी। ये सारे विषय ऐसे हैं जिन पर हमें निरंतर जिज्ञासा बनी रहती है, भ्रम बना रहता है। तो बहुत सारे विषय अभी आगे खुलने वाले हैं आचार्य कुंकुम स्वामी की डायरेक्ट वाणी से। तो इस दृष्टि से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से युक्त, राग और द्वेष से परिहीन रहित जो चारित्र है, वह मोक्षस्मगो मोक्ष का मार्ग भवति होता है। किसके लिए होता है? भव्वाणम, भव्वाणम, भव्यों के लिए होता है। यह जो मोक्ष का मार्ग है वो भव्वाणम, भव्य जीवों के लिए होता है, अभव्य जीवों के लिए नहीं होता है। भव्य कौन कहलाते हैं? जो होने योग्य है उसको कहते हैं भव्य। होने योग्य मतलब जो मोक्ष जाने योग्य है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को उत्पन्न करने की, प्रकट करने की योग्यता पाई जाती है, वह भव्य कहलाता है। जिसमें यह योग्यता नहीं पाई जाती है वह अभव्य कहलाता है। तो भव्य जीवों के लिए ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि भव्य जीव ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को प्रकट कर पाते हैं, उनमें ऐसी योग्यता है। अभव्य जीवों में तो यह योग्यता है नहीं, वो इसको प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग अभव्यों के लिए नहीं है। अभव्य जीव मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, भव्य जीव ही बढ़ सकते हैं। इस दृष्टि से भगवान भव्यों के लिए। और कैसे भव्यों के लिए? लब्ध बुद्धिणम, लब्ध, 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 प्राप्त की हुई है जिन्होंने बुद्धि, ऐसों को होता है जिनके पास बुद्धि है। बुद्धिशाली भव्यों के लिए ही यह मोक्ष का मार्ग है। जो बुद्धि विहीन है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो बिना बुद्धि के हो गए। वैसे तो बुद्धि सभी में है, दिमाग सभी के पास है, लेकिन जिनका दिमाग धर्म में नहीं लग रहा, तो उनके लिए मोक्ष का मार्ग नहीं है। जिनका मन, जिनकी बुद्धि धर्म में नहीं लगती, लड़ाई झगड़े में लगती है, राग द्वेष में लगती है, पंचेंद्रिय के विषयों में लगती है, उनके लिए मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग किनके लिए है? लब्ध बुद्धिणम, जो बुद्धि को प्राप्त, जिनकी निर्मल बुद्धि है, निर्मल चित्त वालों के लिए, भव्यों के लिए यह मोक्ष का मार्ग होता है। इस दृष्टि से बहुत सारे विशेषण आपको मिल गए, सभी सरल हैं और आपको समझ में भी आ गए। यहाँ पर एक दूसरे तरीके से मैं व्याख्या कर रहा हूं। सम्यक्त्व ज्ञान से सहित को होता है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित को यह मोक्ष मार्ग नहीं होता। चारित्र वाले को मोक्ष का मार्ग होता है, अचारित्र वाले को या चारित्र से हीन को, अचरित्री को यह मोक्ष मार्ग नहीं होता। राग द्वेष से रहित को मोक्ष मार्ग होता है,
राग द्वेष से सहित को मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग में आ गए फिर भी राग द्वेष चल रहा है तो वो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। और क्या है? मोक्षस्य, यह मोक्ष का मार्ग है, संसार का मार्ग नहीं है, बंध का मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह मोक्ष का मार्ग है, संसार का मार्ग नहीं है। कई लोगों ने व्रतों को, चारित्र को संसार का मार्ग बताना शुरू कर दिया है। वो स्वयं भ्रम में है और सबको भ्रमित कर रहे हैं। चारित्र, व्रत, पंचम गुण स्थान, संयमा संयम, ये सब संसार के कारण नहीं है, कल्याण के मोक्ष के कारण है, ऐसे समझना चाहिए। और क्या? मग्गम, यह मार्ग है, अमार्ग नहीं है, कुमार्ग नहीं है। और क्या है? भगवानम, भव्यों के लिए है, अभव्यों के लिए नहीं है। लब्ध बुद्धिनम, बुद्धिशालियों के लिए है, बुद्धि विहीनों के लिए नहीं है। कितनी चीजें हो गई। और यहाँ पर एक और, दोनों टीकाएं आचार्य जयसेन स्वामी और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, दोनों टीकाओं में एक और कंडीशन दी गई है, कषाय हीनों के लिए है, कषाय सहितों के लिए नहीं है। इस प्रकार से कुल 8 भंग बनाए गए हैं। गिनिए जरा। पहला सम्मतणाजुत्तम, दूसरा चारित्तम, तीसरा राग दोष परिहीणम, चौथा मोक्षस्य, पांचवा मग्गो, छठवां भगवाणम और सातवां लब्ध बुद्धिणम। ये 7। अब इसमें जो लब्ध बुद्धिणम शब्द है, इसके ही हम 2 टुकड़े कर लें। जो बुद्धिशाली है तो एक ये हो गया, और जो कषाय कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब उसकी बुद्धि नहीं है। तो दूसरा अर्थ इसका कषाय से रहित, शांत, उपशांत कषाय या क्षीण कषाय वाला। तो ये 2 प्रकार के अर्थ हो गए, इसलिए 8 प्रकार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आपको यह गाथा समझ में आ गई होगी। व्याकरण की दृष्टि से इसमें सम्मतणाजुत्तम, चारित्तम, रागदोष परिहीणम, मग्गो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मोक्षस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, भगवानम और लब्ध बुद्धिणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। हवली होता है वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। यहाँ पर जुत्तम, परिहीणम और लब्ध, इन तीनों में ही भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से आज की ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छे से आपने समझ ली हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, बहुमान पूर्वक, विनय पूर्वक पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन हो रहा है। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल से आपको इस कोर्स को परमानेंट करने वाले जो पुण्यार्जक हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्राकृत जैनागम की जो नई ऐप लॉन्च हुई है, उसको डाउनलोड कर रहे हैं और उससे पूरे YouTube चैनल पर जितने वीडियोस हैं स्वाध्याय के और प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स के, उनका आपसे बहुत अच्छे से अध्ययन करना आपको सरलता से मिल गया है। तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और आप बहुत सरल तरीके से ये सारी चीजें अपने मित्रों तक भी पहुंचा सकते हैं। केवल आपको उस ऐप को सभी को डाउनलोड कराना है। अधिक से अधिक रूप से आप प्राकृत जैनागम की ऐप को डाउनलोड कराइए और सभी तक प्राकृत भाषा का, प्राकृत जैनागम का प्रचार प्रसार कीजिए। ऐसा आपसे सभी से निवेदन है। जिनवाणी माता की जय।